एक बार विदेश से कुत्ता आया। कुत्ता विदेश से आ रहा था तो भारत के कुत्तों ने विचार किया कि भाई विदेश से आ रहा है तो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि कोई भी विदेश जाके लौटे तो उसकी महिमा कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। पता नहीं हम भारतवासियों की कैसी मानसिकता हो गई कि यहाँ रहने वाला कोई कितना ही महत्वपूर्ण हो उस पर ध्यान नहीं रहता जब तक वो 2-4 देश घूम के ना आ जाए। योग हमारे भारत का प्राचीन अंग है कि नहीं? योग भारत का जो है हजारों हजार साल पुराना जो है, लेकिन विदेशों में गया, वहां से योगा बन के आ गया। हमारे कृष्ण वहां से कृष्णा बन गए हैं। अच्छा श्रीवास्तव जी एक बात बतलाइए, अकारांत जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं कि नहीं? जो ज्योतिष जानते हैं, वो जो व्याकरण जानते हैं वो लोग समझते होंगे, अकारांत जितने शब्द होंगे वो स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। तो हरे कृष्णा जो कहा जाता है वो हरे कृष्णा नहीं है, हरे कृष्ण ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णा कहोगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, अकारांत हो गया तो वो शब्द ही गलत हो गया। तो जैसे सुशील और सुशीला, तो जिसमें अकार हो गया तो वो स्त्रीलिंग में चला गया है। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पर उसमें एक एक डंडा जोड़ दिया, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब वो विदेशों से लौट के आया तो लोगों ने महिमा ज्यादा मानी। पंकज जी हम कह रहे थे विदेश से कुत्ता आ रहा था तो भारतीय कुत्तों ने सोचा कि भाई विदेश से आ रहा है उसका स्वागत किया जाए। तो एयरपोर्ट पे जाके सब कुत्ते इकट्ठा, स्वागत की तैयारी, फूल माला, गुलदस्ते और तमाम स्वागत की व्यवस्था। अब वो जब वहां से एरोप्लेन से उतरा सबने स्वागत किया और बड़े आइए आइए आपका भारत की भूमि में स्वागत है लेकर आए। और जब वो आ गया तो उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कितने दिन रहने का कार्यक्रम है? वो विदेशी कुत्ता बोला, कितने दिन? हम तो यहीं रहेंगे। बोले यहीं क्यों रहोगे? अब इनको ईर्ष्या होने लगी, यहां क्यों रहोगे? बोले इसलिए कि यहां हमें ज्यादा ठीक लगता है। तो बोले वहां खाने पीने की चीजों की कमी है कि क्या बात है, क्या कमी है? बोले खाने की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, पर भौंकने की जितनी सुविधा भारत में है उतनी भौंकने की सुविधा वहां नहीं है, उतनी स्वतंत्रता नहीं है। आप बात को समझ गए? भौंकने की जितनी जो है स्वतंत्रता भारत में उतनी दूसरी जगह नहीं है। जो मर्जी लोग कहते रहे, कोई कुछ भी बयान दे दे, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन हम बात कर रहे थे कुत्तों की कि विदेश से आ जाए तो कुत्तों को भी लोग बड़े उससे रखते हैं। लेकिन एक बात हम आपसे निवेदन करें कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे देवता प्रसन्न रहें, हमारे पितृ प्रसन्न रहें, तो घर में कुत्ता पालन करने से बचिए। क्योंकि जिस घर में कुत्ते के रोम झड़ते हैं, कुत्ते का स्वभाव है उसके शरीर से रोम झड़ते ही झड़ते हैं, और जहां कुत्ते का रुआं गिर जाता है वो जगह आप चाहे गंगा जल से धो दीजिए वो पवित्र नहीं होगी, अपवित्र हो जाती है। देवता वहां होम ग्रहण नहीं कर सकते और पितृ वहां कदाचित श्राद्ध ग्रहण नहीं कर सकते। यहां तक कहा गया है कि पितृ जो है जब आते हैं और यदि कुत्ते की दृष्टि श्राद्ध की अन्न पर पड़ गई, आपने श्राद्ध के लिए अन्न तैयार किया, भोजन तैयार किया, श्राद्ध के अन्न पर कुत्ते की नजर पड़ गई, पितृ कभी उसको ग्रहण नहीं कर सकते। महाभारत में तो यहां तक लिखा है कि यदि आपके भोजन को कुत्ते ने देख लिया तो वो भोजन जो है स्वान दृष्टि दूषित हो गया, उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, उस पर कुत्ते की नजर लगी। आजकल तो कुत्ते की नजर लगना तो दूर की बात है, उसके मुंह से मुंह लगा के काम हो रहा है। देखो कुत्ता पालन करो भी तो अच्छी बात है, उससे कोई बुराई नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों में यदि पहली रोटी गाय की है तो आखिरी रोटी कुत्ते की, उसको भी टुकड़ा डालिए, भोजन दीजिए, बढ़िया से बढ़िया खिलाइए, क्या अर्ज है। लेकिन
उसकी मर्यादा निश्चित होना चाहिए, उसका स्थान निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि डबल बेड पे बैठ रहा है, ये नहीं कि साथ में खा रहा है, बच्चे खा रहे हैं उसी में आके वो चाट गया, फिर आके बच्चा खा गया, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप कहें कि नहीं नहीं साहब वो तो हमारा कुत्ता तो बढ़िया रोज नहाता है, अमुक करता है, ये करता है। आप कुत्ते को चाहे जितना बढ़िया से रख लीजिए, यदि वो बुरी चीजें खाना बंद कर दे तो हम माने कि कुत्ते का स्वभाव बदल गया। कभी बेकार चीजें खाना बंद करता है, इधर उधर सूंघना बंद करता है, उसका स्वभाव है, उसमें उसकी गलती नहीं है, वो उसकी प्रकृति है। हमें किसी पशु से, किसी पक्षी से कोई द्रोह थोड़ी है, सब में भगवान का अंश है। लेकिन सबकी अपनी मर्यादाएं होना चाहिए, सबका अपना नियम होना चाहिए, किसकी स्थान कहां है उसका निश्चय होना चाहिए। क्योंकि सारे घर में कुत्तों को घुमाएंगे, घर अपवित्र हो जाएगा, न वो देव पूजा के योग्य रहेगा, न वो पितरों के आवाहन के योग्य रहेगा, और न हमारे भोजन आदि के योग्य रह जाएगा। इसलिए घर की पवित्रता बनाए रखना है, ये बहुत आवश्यक है।